हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का माय यूट्यूब चैनल विकास इंस्टीट्यूट आमेर में। आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सेल यानी कोशिका। कोशिका नीट, जेट, आईसीआर, आईबीपीएस, एसएससी, एनटीपीएस, आरबीएससी और सीबीएसई, ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस को सम्मिलित किया जाता है, उन सभी से एग्जाम में कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोशिका में मैं कुछ आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से देखिए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो सबसे पहले कोशिका है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो कोशिका मोस्टली एक क्या है, खोखली गुहा है। खोखली गुहा यानी आप कह सकते हैं होलो कैविटी। क्या है? होलो कैविटी। ये इस प्रकार की एक खोखली गुहा होती है। यहाँ पर जो खोखली गुहा होती है उसे होलो कैविटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट पर बात करता हूं, तो कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1965 में कॉर्क में मृत कोशिका को खोजा। किसने खोजा? कॉर्क में। और क्या थी ये? मृत कोशिका। ओके। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज। ये सभी बातें जानने के बाद में आपके सामने आता है कि कोशिका है क्या। लेकिन कोशिका आप समझिए कि समस्त सजीवों का शरीर किससे निर्मित होता है? कोशिका से। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, समस्त सजीवों का शरीर कोशिका से निर्मित होता है। इसलिए इसे आधारभूत कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आधारभूत कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए सेकंड नंबर, अगर मैं इसके कुछ कीवर्ड्स की बात करूं, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए, इसका जो औसत व्यास होता है, कोशिका का औसत व्यास, कोशिका का एवरेज औसत व्यास, डायमीटर की मैं बात करूं तो 0.5 से लेकर 20 म्यू होता है। क्लियर? और मैं इसकी बात करूं तो जो कोशिका की स्टडी की जाती है, कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? कोशिका विज्ञान। इसे आप साइटोलॉजी भी कह सकते हैं या आप इसे सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं इसकी, तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी, तो भारतीय कोशिका विज्ञान की जो जनक है उनका नाम आपके A.K. शर्मा साहब। और सेकंड में बात करूं आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, इनका नाम है आपके C.P. स्वानसन। क्लियर? ये तो हुई आपकी कोशिका की बात। इसके बाद में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एक साइंटिस्ट थे स्लाइडन और दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। आपको मैं बता दूं, ये एक बॉटनी के साइंटिस्ट थे और ये एक जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। दोनों अलग अलग थे और इन्होंने बताया कि कोशिका इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट में बात करूं तो कोशिका के बारे में कुछ लक्षण है या कुछ कोशिका के और पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो सुन लीजिए। कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो करके। कौन से साइंटिस्ट थे? रुडोल्फ विर्चो। इनके अनुसार कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती यानी पहली की कोशिका से पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। क्लियर? नेक्स्ट में बात करूं रुडोल्फ विर्चो के अलावा, किसी भी सजीव की लगातार कोशिका की वृद्धि होती है
किसी सजीव को उपापचयी क्रिया करने में कोशिका मुख्य होती है। ओके, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई भी किसे कहा गया है? इकाई कोशिका को कहा गया। बार बार क्वेश्चन आता है, कोशिका को कहा गया है। ये लाइन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन व उपापचयी क्रियाएं समान होती है। ये एक कोशिका के बारे में मोस्टली जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में आता है कि कोशिका 3 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल। क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका मुख्यतः आपने भी तो सुना होगा कि 2 ही प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कोशिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपके प्रोकैरियोटिक, जिसे आप क्या बोलते हैं? असीम केंद्री। ओके। सेकंड होता है आपके यूकैरियोटिक, जिसे आप क्या बोलते हैं? ससीम केंद्री। ओके। थर्ड होता है आपके मीजोकैरियोटिक। कौन सी होती है? मीजोकैरियोटिक। इस प्रकार से 3 टाइप में बांटा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखिए इसका, जो आप बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक यानी आपके असीम केंद्री। क्लियर? अब इसमें 2 शब्द है, एक है प्रो और एक आपके कैरियोटिक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब होता है आपके अस्पष्ट या पुराना, आद्य भी कर सकते हैं, पुराना। और कैरियोटिक का मतलब होता है आपके केंद्रक। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख रहा हूं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है? अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली का अभाव होता है। क्लियर? एब्सेंट होती है इसमें। इसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, तो इसमें थर्ड पॉइंट होता है, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या होती है? नग्न अवस्था में होता है। नग्न अवस्था में होता है। क्लियर? इसके बाद में नग्न अवस्था का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल है वो फैला हुआ होता है, बिल्कुल किसी में पैक नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तीसरी में बात करूं, जो इसकी सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकोन की बनी होती है, वह कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। क्लियर? अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो एब्सेंट होते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स में, एक तो इसमें केंद्रिका फर्स्ट, जब डिवीजन होता है तो तंतु का निर्माण नहीं होता है। तंतु को बोलते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तंतु का निर्माण नहीं होता है। तीसरी में बात करूं तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें एब्सेंट होती है। और इसकी जो सेल साइज की बात करता हूं, सेल साइज, तो उसका साइज होता है 0.5 से लेकर आपके होता है इसमें 5 म्यू, इसकी एक आकार होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मोस्टली आपके प्रोकैरियोटिक का सिस्टम्स बना हुआ। तो प्रोकैरियोट्स में ये मोस्टली आपके पाए जाते हैं। इसके बाद में सेकंड, जिसका आपको बेसिक डिसीजन जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स, इसको बोलते हैं ससीम केंद्री। देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है ससीम केंद्री। इसमें यू का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है वास्तविक।
या आप कह सकते हैं स्पष्ट, या आप कह सकते हैं वेल डेवलप्ड, क्या कह सकते हैं वेल डेवलप्ड। और जो कैरियोट का मतलब होता है कैरियोट, कैरियोटिक यानी आपके केंद्र। तो सीधी सी बात है, इसके लिए की पॉइंट्स आएंगे, इसमें सुस्पष्ट, सुस्पष्ट, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। एक बात और बता दूं, मैं प्रोकैरियोट्स में इसका गया था, जिसके एग्जांपल है कि प्रोकैरियोट्स किस किस में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो मोस्टली किस में होते हैं? एक तो बैक्टीरिया में होती है, एक बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, और एक होती है आपके माइकोप्लाज्मा। ये तीन ऐसे हैं जिसमें क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब सुस्पष्ट विकसित केंद्रक पाया जाता है। सेकंड बात करूं तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और थर्ड में इसी पॉइंट पे बात करूं तो इसमें डीएनए नग्न अवस्था में नहीं पाया जाता है। डीएनए के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद में इसकी सेल वॉल की बात करूं तो इसकी सेल वॉल की मैं बात करता हूं तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, तो देखिए पादप कोशिका जो प्लांट होते हैं उनमें तो इसकी सेल वॉल पाई जाती है सेल्यूलोज की। क्लियर? और एनिमल में एब्सेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। और जो छोटे कीट होते हैं उनमें किसकी, जो फंगाई होते हैं फंजाई, उनमें क्या होते हैं कि काइटिन की पाई जाती है, काइटिन। तो इसकी सेल वॉल की बात होगी। अगर मैं इसकी सेल साइज की बात करता हूं, देखिए यहां मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, या समझिए यस, जो सेल साइज होता है, सेल साइज यानी इसका आकार होता है 5 से लेकर 20 म्यू होता है। क्लियर? इसके बाद में इसके अंदर जो केंद्रिका है फर्स्ट, इसके बाद में आपके तरकु तंतु है सेकंड, हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, कहां पे पाए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद में इसमें और भी कई बात होती है, जैसे इसके एग्जांपल की मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के जो मोस्टली एग्जाम होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च पादप होते हैं, उच्च पादप यानी जो हाईली प्लांट होते हैं, प्लांटों में क्या पाया जाता है? आपके यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब मैं तीसरी कोशिका की बात करूं जिसका नाम आपके मीजोकैरियोटिक, क्या नाम है? मीजोकैरियोटिक। ये क्या होता है कि इसमें प्रोकैरियोट भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है, और इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल भी होता है। क्लियर? ये मोस्टली कहां पाई जाती है? ये जो एल्गी होता है आपके शैवाल होती है वहां पाई जाती है, इसलिए बहुत कम लोग इसकी क्या कर पाते हैं? चर्चा कर पाते हैं। और इसमें भी क्या होता है? मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें कई प्रकार के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक झिल्ली मतलब केंद्रक इसमें सुस्पष्ट व केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो कोशिका था, ये आप लोगों के सामने एक इंट्रोडक्शन था। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। शरीर की आधारभूत इकाई किसे कहा गया है? कोशिका को। कोशिका को डिस्कवर किसने कहा? तो वहां पर अगर मृत कोशिका आती है ना तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक 1965 इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्क। अगर आपका ऑप्शन आता है कि जीवित कोशिका तो एंटोनी ल्यूवे होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।